अदिति होटल पैराडाइज में विवान के सामने बैठी थी और वो यहाँ सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी। विवान ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए दिया। अदिति ने उसके हाथ से पेपर ले लिए और उन्हें साइन करने लगी। विवान ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे लगता है आपको एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए। मैं बाद में इसको लेकर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता। अदिति ने कहा, डोंट वरी विवान, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। मैं जानती हूँ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं। उसने बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और विवान को दे दिया। विवान ने पेपर्स वापस लेते हुए कहा, स्टिल आई थिंक यू शुड रीड दिस। अदिति ने विवान की आंखों में देखते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू। अदिति की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, रियली? अच्छा, पहले ये बताइए आप क्या लेंगी, टी या कॉफ़ी? अदिति को उस दिन वाली चाय याद आ गई। उसने कहा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। विवान ने अपनी सेक्रेटरी जेनी से कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए कहा। उसने फ़ोन करके कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, फिर एक एक्सक्यूज़ में बोलकर वहाँ से चली गई। विवान टिककर सोफे पर बैठ गया और बोला, वाई डू यू ट्रस्ट मी? यू डोंट इवन नो मी। अदिति ने अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए कहा, आई नो अबाउट यू मोर देन यू थिंक। विवान ने बड़ी हैरानी से अदिति की तरफ देखा और पूछा, अच्छा, आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? अदिति ने थोड़े एटीट्यूड के साथ कहा, सब कुछ। वैसे आपने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं, फिर भी मुझे सब कुछ पता चल गया। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता चल गया आपको? अदिति ने उसकी ओर देखा। अदिति को थोड़ा डर लग रहा था। विवान की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था जो सामने वाले को नर्वस कर देता था। फिर भी अदिति ने हिम्मत करते हुए कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये होटल आपका है, यही नहीं, आप टेस्ट एंड ट्रीट्स के भी ऑनर हैं। उसकी आवाज़ में एक शिकायत थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विवान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आपको ये सब जानने में बहुत समय नहीं लग गया? अदिति ये जवाब सुनकर और भी ज़्यादा इरिटेट हो गई। उसने विवान का ये कैजुअल रिएक्शन और भी गुस्सा दिला रहा था। उसने पूछा, आपको नहीं लगता आपको मुझे खुद ये सब बता देना चाहिए था? या फिर ये भी मेरे लिए कोई टास्क था, मैं खुद आपके बारे में सब पता लगाऊं? विवान ने अदिति की ओर देखते हुए कहा, यूजुअली मुझे लोगों को अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग मुझे यूं ही जानते हैं। अदिति ने थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहा, बट आई डिडंट नो। विवान ने इस बार थोड़ी सीरियस आवाज़ में कहा, आई नो, इवन आई वॉज वंडरिंग कि आपको मेरे बारे में जानने में इतना समय क्यों लग गया। एक्चुअली इट्स नॉट टफ टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मी, इट्स ऑल देयर। अदिति ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, लिसन मिस्टर विवान, आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन समवन पर्सनल स्टोरीज, दैट्स वाई आई डिडंट नो अबाउट यू। बट आई थिंक आपको मुझे अपने बारे में बता देना चाहिए था, दैट यू आर अ सेलिब्रिटी। विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अब ये सब जानने के बाद आप अपना डिसीज़न बदलना चाहती हैं? अदिति ने कहा, दिस इज़ नॉट जोक विवान, मैं अपना डिसीज़न नहीं बदलूंगी। मैंने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर आप अपना डिसीज़न बदलना चाहें तो मैं अभी यह कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूंगा। अदिति ने अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करते हुए कहा, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? विवान ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, यहाँ बात मेरे चाहने की नहीं हो रही है, आप क्या चाहती हैं, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अदिति ने थोड़ा गुस्से से कहा, आई जस्ट वॉन्ट माई प्रिवेसी विवान। विवान ने थोड़ा हैरानी से पूछा, मीन्स? अदिति ने कहा, मीन्स यू आर अ सेलिब्रिटी। आप चीखते भी हैं तो वो बात न्यूज़ बन जाती है, तो इतनी बड़ी बात कैसे छुपी रहेगी कि आप सरोगेसी के ज़रिए एक बेबी प्लान कर रहे हैं? दिस विल बी अ ब्रेकिंग न्यूज़। Frankly speaking, I don't want to be followed by camera and media. विवान ने कहा, Even I don't like it. मैं खुद इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। And I'll make sure कि तुम्हें इन सब से कोई दिक्कत ना हो, आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। लेकिन मीडिया को तो तुम जानती ही हो ना, वो कैसे भी खबरें ढूंढ लेते हैं या बना लेते हैं, इसलिए तुम्हें खुद भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अदिति ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैं खुद लोगों से जाकर ये कहूँगी कि मैं एक सरोगेट मदर बनने वाली हूँ? अदिति की बात सुनकर विवान को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वो बोला,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जैसे कि आपने कहा, आई एम अ सेलिब्रिटी, मीडिया की नज़र मुझ पे होती है, इसलिए हमें ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे किसी को भी कुछ पता ना चले। इसलिए बेटर होगा कि हम कम से कम लोगों को उसके बारे में ना बताएं। आज पहली बार अदिति विवान की किसी बात से एग्री हुई थी। वो समझ रही थी कि विवान इस बात की सीरियसनेस को समझ रहा है और अदिति को लेके कंसर्न भी है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो। विवान ने आगे कहा, अदिति, आई एम सॉरी, मैंने पहले तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बट सच कहूँ ये मुझे अच्छा लगा था कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। आपने मेरे पास्ट के बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी पैसों के लिए या मेरी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए ये काम करे। लेकिन आप में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। हालांकि आप ये पैसों के लिए ही कर रही हैं, लेकिन यू नीड दिस मनी फॉर योर फैमिली एंड दिस थिंग आई लाइक अबाउट यू, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे इसके लिए ऐसी ही कोई लड़की चाहिए थी जो सेंसिबल हो। कहते हैं कि बच्चे में माँ और पिता दोनों के गुण आते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे की माँ किसी ऐसी लड़की को चुनना चाहता था जो वैल्यूज़ वाली, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया। अदिति विवान की बातों से इम्प्रेस हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विवान इतनी गहराई से भी सोच सकता है। उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसने थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड बट आई वॉज वरीड अबाउट मीडिया। मैं मीडिया या किसी की भी नज़र में नहीं आना चाहती। आप तो जानते हैं हमारी सोसाइटी में सरोगेट मदर होना कितनी बड़ी बात है। लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता लगे। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बारे में किसी को पता ना चले। मुझे ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। जब मेरा कॉलेज ख़त्म होगा मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, इसलिए स्टार्टिंग में तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा मैं हॉस्टल में किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी जहां मुझे कोई जानता ना हो, ताकि मैं अपना प्रेगनेंसी पीरियड आसानी से पूरा कर सकूं। विवान ने शांति से अदिति की बातों को सुना, फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, डोंट वरी, आई विल थिंक अबाउट इट। विवान ने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट की उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। विवान ने अदिति को एक्सक्यूज़ मी कहा और अपना फ़ोन लेकर विंडो के पास जाकर बात करने लगा। अदिति उसे गौर से देख रही थी। आज भी विवान सूट में था। क्या ये कभी कैजुअल्स भी पहनता होगा? उसकी हर चीज़ कितनी प्रॉपर है। उसने कॉफ़ी कलर का कोट जिस पे लाइनिंग बनी हुई थी पहना हुआ था और साथ ही वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। बाल एज़ यूजुअल जेल लगाकर जमाए हुए थे। हाथ में ब्रांडेड घड़ी बांधी हुई थी। विंडो के पास खड़े विवान ने अपना एक हाथ जेब में डाला हुआ था और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था। उफ, कितना स्टाइल से खड़ा है। इसकी तो हर बात में स्टाइल है और आज तो ये खड़ूस थोड़ा नॉर्मल भी लग रहा है। मतलब उसे नॉर्मल बिहेव करना आता है। अदिति उसे एकटक देखे जा रही थी। कितना हैंडसम है यार। लड़की इतने सक्सेसफुल और हैंडसम बंदे को छोड़कर कैसे जा सकती है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? विवान की बात खत्म हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन पर बाय कहा। अदिति की नज़र उसके डिम्पल पर गई। उसके दिल में मानो एक हलचल सी हुई। विवान फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए वापस आया। अदिति अभी भी उसे देख रही थी और देख रही थी उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे ख्याल ही नहीं रहा विवान उसके पास आकर खड़ा था। विवान ने जब उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, क्या हुआ अदिति? अदिति अचानक इस सवाल से चौंक गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गई थी। उसने अपनी नज़रें विवान पर से हटा ली थी। अब वो कारपेट के डिज़ाइन को घूर रही थी। तभी एक वेटर उनके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया था। ये ब्लैक कॉफ़ी थी। वो सोच रही थी आगे से यहाँ कुछ भी नहीं पिएगी। ब्लैक कॉफ़ी, याक, ये भी कोई पीने की चीज़ है? पता नहीं ये बड़े लोग नॉर्मल चाय या कॉफ़ी क्यों नहीं पीते हैं। क्या स्वाद आता होगा इस कड़वी ब्लैक कॉफ़ी में?
चाय में पाउडर वाला ही सही, मगर दूध तो था। मगर इस कड़वी कॉफ़ी में तो वो भी नहीं है। ऐसे ही पीनी पड़ेगी क्या? विवान ने कप उठाया और बोला, ये लीजिए। अदिति सोच रही थी कोई रास्ता मिल जाए जिससे ये कॉफ़ी ना पीनी पड़े, मगर कोई रास्ता नहीं था। उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया और जैसे कि उम्मीद थी, एक कड़वा घूंट उसके मुंह में घुल गया। उसने एक बुरा सा मुंह बनाया। विवान ये सब देख रहा था। अदिति उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और उसने एक और सिप लिया। उसने अपने दोनों हाथों से कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था, जिससे विवान की नज़र उसके बैंडेज की ओर गई। विवान अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोला, आपको ये चोट कैसे लगी? अदिति ने अपने हाथ की ओर देखा और सोचने लगी, ओह नो, ये खड़ूस फिर शुरू हो जाएगा, ये कैसे लगी एंड ऑल। फिर उसका मन हुआ सच बता दे कि यह आपकी वजह से ही हुआ है। आप पर गुस्सा होते हुए ही हाथ जोर से पटका था, तभी ये चोट लग गई। पर वो ऐसा बोल नहीं सकती थी। उसने कहा, वो लाइब्रेरी की शेल्फ से बुक निकाल रही थी। एक बड़ी सी बुक आकर हाथ पर गिर गई। इतना कहकर अदिति विवान की नसीहतें सुनने का वेट कर रही थी। कैसे उसे अपना ख्याल रखना होगा, यही सब, और आगे से उसे चोट नहीं लगनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन विवान ने सिर्फ कहा। थोड़ी देर रूम में शांति बनी रही। अदिति और विवान चुप बैठे थे। जैसे तैसे अदिति ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और कहा, विवान, मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। विवान ने कहा, हाँ कहिए। अदिति ने कहा, विवान, अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही गया है तो क्या कुछ अमाउंट मुझे अभी मिल सकता है, ताकि मैं अपने घर भेज सकूं? मेरे पापा की सर्जरी जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी। हालांकि ये पैसे अदिति के हक के ही थे। आखिर वो अपनी फैमिली के लिए ही इतना बड़ा काम करने जा रही थी। मगर फिर भी विवान से इसके लिए बोलना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बात सुनकर विवान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चेक निकालकर अदिति की ओर बढ़ाया। अदिति ने देखा, उस पर अदिति का नाम लिखा हुआ था, साथ ही 15 लाख अमाउंट लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि विवान ने पहले ही चेक रेडी कर रखा था। अदिति को ये देखकर तसल्ली मिली कि विवान अदिति की परेशानी को समझ रहा था। उसने हिचकिचाते हुए चेक अपने बैग में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू विवान। विवान ने कहा, अदिति, आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको ऐसा ही एक चेक और मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकती हैं। अदिति बोली, नहीं, इतना बहुत है, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। विवान ने कहा, हाँ कहिए। अदिति थोड़ा रुककर बोली, विवान, क्या मुझे आपकी फैमिली से भी मिलना होगा? I mean, क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? विवान हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरी फैमिली से आपको क्यों मिलना है? मेरी फैमिली से आप क्यों मिलेंगे? अदिति ने कहा, क्या वो मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे? I mean, क्या वो उस लड़की से मिलना नहीं चाहेंगे जो उनके बेटे के बच्चे को जन्म देने वाली है? विवान ने सीरियस होकर कहा, अदिति, ये मेरा खुद का डिसीज़न है। इसके बारे में कोई नहीं जानता, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी नहीं, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, मैंने आपको पहली मीटिंग में ही बता दिया था कि आई हेट क्वेश्चंस, इसलिए आप सिर्फ उतना ही जानिए जितना जानना आपके लिए ज़रूरी है। अदिति का मुंह खुला रह गया था। वो विवान से इस बारे में पूछना चाहती थी और शायद विवान को इस बात का इंट्यूशन हो गया था, इसलिए उसने पहले ही अदिति को कुछ भी पूछने से रोक दिया था। मगर अदिति के दिमाग में सवालों के पटाखे फूट रहे थे। वो सोच रही थी कि ये तो फिर से खड़ूस बन गया। आई हेट क्वेश्चंस, ये भी कोई बात होती है? ये इतनी बड़ी बात अपनी फैमिली से छुपा रहा है, लेकिन क्यों? आखिर क्या बात हो सकती है?